हेलो बच्चों, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा के अध्याय 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इस अध्याय से हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर इससे पहले वाले एमसीक्यूज नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी एमसीक्यूज सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो बच्चों 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सही ऑप्शन आप लोगों को बतानी है। तो विलयन की पहचान करनी है मिट्टी, ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी समुद्री जल, ऑप्शन सी कोयला या फिर ऑप्शन डी वायु। तो यहाँ पर मिट्टी मिश्रण है और समुद्री जल भी मिश्रण है, कोयला और वायु ये सभी यहाँ पर मिश्रण ही है, लेकिन यहाँ पर समुद्री जल विलयन है। तो विलयन की पहचान हम कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन विलयन है? सोडा जल, चूना एवं जल का मिश्रण, एरोसोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विलयन की पहचान करनी है, तो ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा, विलयन होगा सोडा जल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गैस में गैस का विलयन क्या है? ऑप्शन ए सोडा जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप लोगों को बताना है कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। गैस में गैस, गैस में ठोस और गैस में द्रव, इस तरह के कुल 9 विलयन होते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि गैस में गैस का विलयन क्या है, जिसमें विलय भी क्या है, गैस है, और विलायक भी गैस है। तो दोनों गैस है यहाँ पर। तो ऐसा ऑप्शन क्या होगा, सोडा जल में सोडा ठोस है, विलय, और जल क्या है, विलायक है। लेकिन यहाँ पर वायु क्या है कि दोनों गैस का मिश्रण है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में कौन निलंबन है? हम लोग पढ़े हैं कि निलंबन क्या होते हैं। मिश्रण, समांगी मिश्रण में हम वास्तविक विलयन को देखते हैं, जो वास्तविक विलयन होता है, और वास्तविक विलयन को हम विलयन कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निलंबन के बारे में। तो निलंबन जिसमें कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है जिसका आकार, उसे हम निलंबन कहते हैं। और 1000 नैनोमीटर से कम, लेकिन 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है उसे कोलॉइड कहते हैं, और 1 नैनोमीटर से कम होता है उसे वास्तविक विलयन कहते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन मटमैला जल, सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन कोलाइडी है? कोलाइड को पहचाननी है। तो बच्चों यहाँ पर हमें देखना है कि विलयन आकार के आधार पर हम देखते हैं कि पहला होता है वास्तविक विलयन, जिसका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। और दूसरा हम देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसका आकार, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, वो कोलाइडल विलयन होता है। और 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है वो हमारा निलंबन होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि कोलाइडी विलयन क्या है, चौक का घोल, साधारण नमक का घोल, फिटकरी का घोल या स्टार्च का घोल। तो यहाँ पर हम देखते हैं चौक, साधारण नमक का घोल, स्टार्च का घोल इसका राइट आंसर होगा। चलिए ठोस विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी मिश्र धातु, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ठोस विलयन का उदाहरण पूछा गया है। वायु गैस विलयन है, वायु क्या है, गैस में गैस का विलयन है। और मिश्र धातु यहाँ पर ठोस में ठोस का
मिश्र धातु है ये, जिसमें विलय और विलायक दोनों क्या है, ठोस हैं। तो ठोस विलयन का उदाहरण क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी मिश्र धातु, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निलंबन है, यहाँ पूछा गया है कि निलंबन क्या है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन क्या है, समांगी मिश्रण, ऑप्शन बी विसमांगी मिश्रण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो समांगी मिश्रण है उसमें कणों का आकार क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है, जिसको हम समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और विसमांगी मिश्रण जिसमें कोलाइडल विलयन शामिल है, कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडी विलयन शामिल है, और दूसरा सस्पेंशन शामिल है, यानी निलंबन शामिल है। तो ये दोनों निलंबन क्या होगा, विसमांगी मिश्रण होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निलंबन क्या है, विसमांगी मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। टिंचर आयोडीन एक है, बताना है कि टिंचर आयोडीन क्या है, विलयन है, मिश्रण है, विलायक है, या फिर विलय है। तो टिंचर आयोडीन यहां पर देखना है, टिंचर आयोडीन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर पढ़े हैं तो टिंचर आयोडीन क्या होता है कमेंट में जरूर लिखें। टिंचर आयोडीन यहां पर देखते हैं कि ये विलयन बनता है ना, आयोडीन और अल्कोहल का मिश्रण होता है ये टिंचर आयोडीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, विलयन। मिश्रण तो नहीं, विलायक नहीं है, विलय नहीं है, लेकिन टिंचर आयोडीन विलयन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वायु में विलायक कौन होता है, वायु में विलायक कौन होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी आर्गन। तो बच्चों यहां पर समझना है, विलय और विलायक, जो विलय होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं और विलायक अधिक मात्रा में होते हैं। तो यहां पर हम लोगों को देखना है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परसेंट एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, और ऑक्सीजन का परसेंट सिर्फ 21% ऑक्सीजन है, बाकी अन्य है। और यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78% नाइट्रोजन है। तो हम क्या देखें कि जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक कहलाता है, और कम मात्रा में जो होता है वो विलय कहलाता है। तो एटमॉस्फेयर में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बच्चों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में कौन कोलाइड है। ऑप्शन ए बरसात का गंदा पानी, ऑप्शन बी स्याही, ऑप्शन सी चूना एवं जल का मिश्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है कोलाइडी विलयन। तो यहाँ पर बरसात का गंदा पानी ये हमारा निलंबन होगा, जिसमें कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है। स्याही यहाँ पर ध्यान देना है। चूना एवं जल का मिश्रण ये भी निलंबन है, जिसमें चूना और जल का मिश्रण है। इनमें कोलाइडी विलयन का बात हो रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, स्याही। स्याही क्या है, कोलाइडी विलयन है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए तो बच्चों यहाँ आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। हम चलते हैं अपने आंसर की ओर। निम्न मिश्रणों में विलयन की पहचान करें। तो यहाँ पर मिट्टी, समुद्री जल, कोयला और वायु में समुद्री जल विलयन है। बाकी सभी मिश्रण है, यहाँ पर मिट्टी मिश्रण है, कोयला भी, कार्बन भी, लेकिन यहाँ पर विलयन क्या है, यहाँ पर समुद्री जल है। निम्न में कौन विलयन है। सोडा जल विलयन है, सोडा जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम Na2CO3 ये हमारा धावन सोडा का सूत्र है, और NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्या है, सोडा का सूत्र है। तो सोडा और H2O जल को अगर हम मिलाते हैं तो एक मिश्रण तैयार होता है, जिसको सोडा जल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। गैस में गैस का विलयन है। सोडा जल यहाँ पे समझना है कि सोडा जल क्या है। सोडा हमारा सॉलिड है और
जल हमारा लिक्विड है। तो ये ठोस में द्रव का उदाहरण है। लेकिन वायु क्या है, इसमें बहुत सारे गैस होते हैं, गैसों का मिश्रण है वायु। तो इसमें नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और बाकी CO2 जैसे और भी गैस होते हैं। तो यहाँ पर वायु क्या है, अलग अलग गैसों का मिश्रण है। तो गैस में गैस का मिश्रण क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। नाइट्रोजन तो खुद क्या है, एक तत्व है, नाइट्रोजन गैस है सिंगल, लेकिन वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। तो इसलिए क्या है, एक गैस में गैस का विलयन है, ऑप्शन बी। निम्न में कौन निलंबन है, तो निलंबन को यहाँ पर समझना है। चीनी विलयन, चीनी जिसमें सॉलिड है और दूसरा चीनी विलयन। तो चीनी विलयन में क्या होगा, एक सॉलिड होगा और दूसरा शुगर होगा। शुगर क्या है, सॉलिड है, शुगर क्या है, ठोस होता है, ठोस होता है। और जल, ये दोनों का मिश्रण क्या होगा, जल विलयन बनता है। उसके बाद सोडा जल क्या हो जाएगा, सोडा हमारा सॉलिड है और जल हमारा लिक्विड है। तो ये ठोस में द्रव का उदाहरण है। और मटमैला जल जिसमें कणों का आकार बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हमारा वास्तविक विलयन है, ऑप्शन बी भी वास्तविक विलयन है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा क्या है, ये मटमैला जल निलंबन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में कौन कोलाइडी है। अब कोलाइड को पहचानना है। चौक का घोल, चौक का घोल क्या होगा, चौक का घोल ये ठोस और जल, ठोस और जल का मिश्रण है ये। और साधारण नमक का घोल हमारा क्या है, NaCl जो सोडियम क्लोराइड है और जल H2O, ये दोनों का मिश्रण है। तो यहाँ पर ठोस में द्रव का मिश्रण ये भी है साधारण नमक, और फिटकरी का घोल ये भी है। लेकिन यहाँ पे कोलाइडी पूछा गया है, स्टार्च हमारा कोलाइडी सॉल्यूशन होता है। आप लोग स्टार्च देखे होंगे जो चावल में भी पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, और लेकिन पोटैटो में देखेंगे, आलू में स्टार्च देख सकते हैं हम लोग। जब उसका धुलाई होता है, आलू कटने के बाद जब हम उसे धोते हैं तो वाइट उसका पानी दिखाई पड़ता है, तो उसमें स्टार्च पाया जाता है। वैसे दुकान में मिल जाता है स्टार्च पाउडर। तो स्टार्च का घोल अगर देखें तो पूरा घोल में क्या होता है, वो दूध के जैसा दिखाई पड़ता है, जो क्या है, कोलाइडी विलयन है। और दूध भी क्या है, कोलाइडी विलयन है। ठोस विलयन का एक उदाहरण है ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन गैस है, गैस है। और मिश्र धातु यहाँ पर देखा जा रहा है। मिश्र धातु क्या होगा, इसमें सॉलिड और सॉलिड का यहाँ पर मिश्रण है। ठोस में ठोस का, ठोस और ठोस का मिश्रण क्या है, यहाँ पर मिश्र धातु है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सोडियम है और दूसरा हम Hg मरकरी को लेते हैं। सोडियम ले लिए और दूसरा Hg मरकरी। तो सोडियम और मरकरी मिलके सोडियम अमलगम बनाता है। सोडियम अमलगम बनाता है। तो सोडियम अमलगम में क्या है, मिश्र धातु है। जैसे पीतल हो गया, पीतल भी मिश्र धातु है। सोना जो 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो क्या होता है, शुद्ध होता है। लेकिन यहाँ पर अगर 18 कैरेट गोल्ड का बात करें तो ये क्या है, मिश्र धातु है। ऑप्शन क्या है यहाँ पर, बी मिश्र धातु। ठोस विलयन क्या है, मिश्र धातु का उदाहरण है। और मिश्र धातु को हम लोग देख लिए। निलंबन के बारे में पूछा गया है कि निलंबन क्या है, वास्तविक विलयन है। विलयन दो प्रकार के होते हैं। जो विलयन होता है यानी मिश्रण, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन होता है। और दूसरा हमारा होता है, जिस वास्तविक विलयन को समांगी मिश्रण हम कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण होता है। तो विसमांगी मिश्रण जिसमें कोलाइडी विलयन और निलंबन शामिल है। तो निलंबन क्या है, विसमांगी मिश्रण है। टिंचर आयोडीन विलयन है। और वायु में विलायक कौन होता है, तो यहाँ पर विलायक के रूप में नाइट्रोजन होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन हमारा
कम होता है 21% होता है, 78% होता है नाइट्रोजन, और बाकी गैसें 1% में होते हैं। तो जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो विलायक कहते हैं। और कम मात्रा में जो होता है उसे विलय कहते हैं, विलय, विलय। तो विलय हमारा बन जाएगा ऑक्सीजन विलय है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी और आर्गन भी कम मात्रा में। लेकिन सिर्फ हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन में देखें तो नाइट्रोजन अधिक मात्रा में है, और किसी का भी विलयन बनाया जा सकता है। इसमें देख 2 विलयन लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का। लेकिन वायु में पूछा गया है सबसे अधिक मात्रा में होता है नाइट्रोजन, इसलिए विलायक कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। निम्न में कौन कोलाइड है? कोलाइड को पहचानना है। बरसात का गंदा पानी निलंबन है। स्याही ये कोलाइड होगा। चूना एवं जल का मिश्रण, हमारा चूना और जल का मिश्रण हो जाएगा, ये भी क्या होता है? कोलाइडी निलंबन है, क्योंकि जब हम चूना जल को घोलते हैं, चूना जल को इस तरीके से सॉलिड होता है, चूना सॉलिड है और जल क्या है? लिक्विड है। घोलते हैं तो एक समय ऐसा आता है पूरा दूधिया हो जाता है पूरा, लेकिन कुछ देर के बाद जब देखते हैं तो ये क्या होता है? जल ऊपर की ओर हो जाता है, जल ऊपर की ओर हो जाता है और चूना नीचे क्या होता है? पेंदी में बैठ जाता है। तो ये भी क्या है? निलंबन है। लेकिन स्याही क्या है? हमारा कोलाइडी विलयन है। तो बच्चों आज का 10 प्रश्न हम पूरा कर चुके हैं। बाकी के 10 प्रश्न हम नेक्स्ट क्विज में देखेंगे। आप लोग मेहनत करते रहें, हम इस प्रकार के एमसीक्यूज लगातार लेकर आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो बने रहें हमारे साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।